अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद असद रज़ा और आप देख रहे हैं SAR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जब बच्चा रोने लग जाता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ दास्तान सुनाने लगा हूं, एक ऐसी ही यूट्यूबर की जो कि रोना शुरू हो गई है। जी, आपने इंटरव्यू दिया था, आपने ये बात कही थी और उस वक़्त जो है वो बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया गया था, तो आपने उसके बाद बात की थी, इसलिए आप पे फ़र्द जुर्म आयद हो जाता है और आप जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ओ मैडम, ओ झूठ का पलंदा, पता नहीं किधर से आ गई हो तुम। कोई बात नहीं मिलती तो लोगों की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर देती हो और तुम्हारी अब शायद कोई जो है ना वो रिस्पेक्ट रह नहीं गई है किसी पाकिस्तानी के दिल में। जो तुमने ये तहरीक चलाई है, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, शुरू में तो तुम ये भी नहीं मानती थी कि बच्चे जो है वो अंडर एज है, माइनर है, कहती थी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके अब्बा जी बच्ची के कह रहे थे कि वो छोटी है, 14 साल की है, लेकिन आप फरमाती रहीं जो है वो शायद आप भूल गई हैं कि बच्ची जो है ये तो हो ही नहीं सकता। और अब आप कम से कम ये मान गई हैं कि वो माइनर थी और अब आप लोगों की पगड़ियाँ उछाल रही हैं। और इतने अथेंटिक लोग जिनकी काविशें हैं इस मुल्क के लिए और बड़े बड़े केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं, उनके लिए आप बातें कर रही हैं। ओ मैडम, वो कह चुके हैं इकरारुल हसन साहब कि मैं पहले ये समझता था कि ये मोहब्बत की शादी है, जैसे कि आम तौर पर होता है, लेकिन मुझे बाद में पता चला जब मैंने रिसर्च की, इन्वेस्टिगेट किया कि ये तो पूरा गैंग इन्वॉल्व है और सारे पाकिस्तानियों की आवाज़। और फिर वो बात सच साबित हुई। वो बच्ची जो 18 साल का उसने राग जो है वो अलापा हुआ था और रटी रटाई बातें कर रही थी, वो आखिर कोर्ट के अंदर भी माइनर डिक्लेयर हो गई है। लेकिन आप जो हैं वो ढीठों की तरह इस प्रोपेगेंडे को लगी और अब आप इकरारुल हसन के पीछे लग गई हैं। आपने क्या फ़ोन लीक किया है, पहले मुझे ये बताएं, क्या ऑडियो लीक की, क्या उसमें उन्होंने फांसी फैला दी है, क्या उन्होंने ऐसी बात कर दी है कि आपको इतनी तकलीफ़ हो गई है। वो मैडम यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था और आप 4 जुलाई की बात कर रही हैं कि 4 जुलाई को जो है वो जियो न्यूज़ पे आ गया था, समा पे आ गया था, ARY उनके चैनल पे आ गया था। तो मैडम 4 जुलाई को आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मेडिकल की रिपोर्ट आई थी, कोर्ट ने फैसला नहीं किया था कि जनाब वो बच्ची माइनर है। तो वो यही बात कर रहे थे कि उस वक्त तक माइनर डिक्लेयर नहीं हुई थी। आपको सुनने में गलती है, शायद आपको समझ नहीं आती, या फिर आप झूठा प्रोपेगेंडा करने हद दर्जे की माहिर हैं। तो अब आपका कुछ नहीं हो सकता। कल मैंने आपको बुरी तरह एक्सपोज किया कि आप 6 जुलाई को जो है वो आपसे बात हो रही है, 11 को वो बंदा जो है वो वीडियो बना रहा है और आज आपने वीडियो में वो बात की भी। तो उसने आपकी जो कॉल आपसे की उसके बाद ही वीडियो बनानी थी ना, उसने इन्वेस्टिगेट किया कि मेरी बात गलत है, ये बात सही है। तो अब वो उस बात के पीछे लगा हुआ है। पता नहीं आपने कौन सी उस ऑडियो के अंदर ऐसी बात देखी है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिए, इस प्रोपेगेंडे का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये कौम के लोग आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई और आप इस दलदल के अंदर बुरी तरह से फंस चुकी हैं। होश के नाखुन लें लोगों पे प्रोपेगेंडा की बजाय, और उस बच्ची के लिए आपने जितना प्रोपेगेंडा किया और आपने जो है वो कुरान उठा लिया कि मैं अब प्रोपेगेंडा नहीं करूंगी, दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ पेश करूंगी। लेकिन आज तक आप लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर 2-3 बंदे बिठाकर एक ही मौक़िफ़ पेश कर रही हैं, एक ही बात कर रही हैं। तो वो किधर गई कुरान पाक की बात, किधर गई वो सारी 2 पॉइंट ऑफ व्यू जो आप बता रही थी लोगों को। तो ये झूठ बोलना बंद कर दें तो शायद आपका चैनल भी चल जाए और आपकी रिस्पेक्ट भी बन जाए। इस केस का तो जो फैसला आना है वो आके रहेगा, लेकिन आपका जो फैसला है वो इस कौम ने सुना दिया है और आपको बेहतर पता है कि आपका फ्यूचर क्या है। थैंक यू वेरी मच। ये थी शॉर्ट सी वीडियो। अगली नई वीडियो में मज़ीद मैं एक्सपोज करूँगा इनकी वीडियोज़ को। तब तक इजाज़त दीजिएगा। सैयद असद रज़ा को अल्लाह हाफिज़।